Hello students, welcome to Couch Educate. This is Rimpa. In the last topic we have studied about the metabolism, the types of metabolism, anabolism and catabolism. Today we will start a new topic of life process, that is nutrition. So let's start. In nutrition, first of all we should understand what is nutrition. Nutrition होता क्या है? Whatever we are taking inside by our mouth is nutrition. जो भी आप खाना खा रहे हो वो nutrition है. न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, दो टाइप्स हैं, एंड दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दो टाइप्स हैं न्यूट्रिशन के, जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, एवरीबॉडी नो कि क्या होता है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं. ओके, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और अदर केमिकल्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. एक और मेन चीज जो इसमें हमें जाननी है कि वो खाना अपना कैसे बना रहे हैं. क्लोरोफिल उनके पास होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम सारे आते हैं बच्चों, ठीक है, हम आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ्स है, बिकॉज वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर अवर फूड. हम अपना खाना खुद नहीं बनाते. किचन में खाना बनाना इज नॉट अ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो रॉ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो हमें ऑटोट्रॉफ्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम उसको किचन में कुक करते हैं. तो हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. हमारे पास बेटा क्लोरोफिल नहीं होता. अगर क्लोरोफिल होता तो हम भी प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद बना लेते, ठीक है. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड. अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वाला हम लेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसमें क्या होता है बेटा, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट चीजों को यूज करके अपना फूड जो होता है सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है. वो कैसे होता है? एक को कहते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. जैसा कि बेटा आपको टर्म से समझ में आ रहा है कि फोटो फोटो क्या है? फोटो जो है, फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, ठीक है. और कीमो का क्या मतलब होता है? केमिकल्स. ये दो डिफरेंस है इन दोनों में, ओके. तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट. सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. एनर्जी कहाँ से मिल रही है? लाइट. ये लाइट कौन सी है? दिस लाइट इज सनलाइट. और कोई लाइट नहीं है, ट्यूबलाइट या बल्ब से वो अपना खाना नहीं बना सकते, ओके. सनलाइट इज एसेंशियल. नाउ नेक्स्ट थिंग इज फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच कैन ट्रैप द सनलाइट, जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है. ये क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है, सन की लाइट को भी ट्रैप कर रहा है. इसके बिना वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते फूड को. इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? सोलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी बेटा हम यूज करते हैं जो प्लांट्स हमें देते हैं. एक चेन से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो हम फूड चेन पढ़ेंगे हम, तो उसमें पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जी कैसे नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर होती है. तो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके केमिकल एनर्जी फॉर्म करना जो करते हैं ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. एग्जांपल्स क्या है बेटा इसके? ग्रीन प्लांट्स हो गए, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं. और सेकंड थिंग इज एल्गी. एल्गी आप लोगों ने सुना होगा. एल्गी जो होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स की तरह एक्ट करते हैं, ओके. एल्गी का दूसरा नाम है, ये जो एल्गी है इसको मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी. ये किसका पहले का नाम था. बाद में जब साइंटिस्ट ने और इसके ऊपर स्टडी किया तो उनको ऐसा लगा कि ये जो एल्गी है इसके सारे फीचर्स जो होते हैं, मैक्सिमम फीचर्स जो होते हैं, इट रिजेंबल्स लाइक अ बैक्टीरिया. तब इसका नाम कन्वर्ट करके चेंज करके साइनोबैक्टीरिया रख दिया गया, ओके. ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज द सेम थिंग, सेम ऑर्गेनिज्म का नाम है. तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. कीमो का मतलब केमिकल्स है. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सिंथेसाइज तो कर रहे हैं बट सनलाइट को यूज किए बिना,
ठीक है, अभी तक हम लोगों को क्या पता था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है जिसमें सनलाइट यूज होती है, और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन, जिसमें हम ग्रीन प्लांट्स के एग्जांपल पढ़ते थे, ब्लू ग्रीन एल्गे पढ़ते थे। लेकिन बेटा सिर्फ प्लांट्स नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सनलाइट को यूज किए बिना अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और उन्हीं को हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ये केमिकल्स क्या हैं? ये देखो, ये जो एनर्जी यूज करते हैं, ऑब्टेन एनर्जी बाय इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हम सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। उसके लिए सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है जो कि ऑटोट्रॉफ्स में, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में प्रेजेंट था। इनको केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल से बताते हैं, नाइट्रोसोमोनास यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दे यूजेस नाइट्रोजन को यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो हैं, ये सल्फर को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ये सल्फर नाइट्रोजन ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके लिए सनलाइट नहीं चाहिए। ये वो केमिकल्स हैं जिनको यूज करके दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आपके सारे आ गए। स्यूडोमोनास आ सकता है, नाइट्रोबैक्टर आ सकता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये भी आपका कीमो ऑटोट्रॉफ्स है जो सल्फर को या उसके पास हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। ओके, समझ गए बेटा? ये एक और एग्जांपल होगी। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हमें अच्छे से लर्न करना है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स तो आपको पता ही था सनलाइट का। आज हमने केमिकल्स के बारे में भी पढ़ा कि केमिकल्स को यूज करके कैसे फूड सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं? इसके भी फर्दर टाइप्स हैं जैसे ऑटोट्रॉफ्स के थे। तो फर्स्ट टाइप इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, जो सेकंड वाला है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स पे फीड करते हैं। फीड करने का मतलब है दे आर टेकिंग देयर फूड। ओके, जो फूड ले रहे हैं वो, और किससे ले रहे हैं? डेड एनिमल भी हो सकता है वो, कोई भी, कोई प्लांट्स हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज आपको इसमें याद रखनी है कि इसमें जो होता है एक ऑर्गेनिज्म जो है, सेप्रोफाइट जो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो बाहर इनको दिख रहा होता है वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है। एक डेड प्लांट है या डेड एनिमल है, वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको हम कॉम्प्लेक्स फूड कहेंगे। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ये बाहर ही पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन दे एब्जॉर्ब इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सारा प्रोसेस जो होता है बॉडी के अंदर होता है। आप अगर चपाती खा रहे हो या फिर राइस खा रहे हो, कोई भी मील ले रहे हो, तो हम माउथ से उसको अंदर कर लेते हैं, इनटेक तो कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन बाकी उसका ब्रेकडाउन होना, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। जबकि सेप्रोफाइट्स में ये सारा काम कॉम्प्लेक्स से सिंपल करने का फॉर्म जो काम है ये बॉडी के बाहर होता है, और उसके बाद बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है ऑर्गेनिज्म की। क्या हो रहा है? ये कॉम्प्लेक्स फूड is converted into simplest form। कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर ही हो रहा है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिज्म।
ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें नहीं भूलना है, यही डिफरेंस है। हम जो 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसलिए हमने 3 टाइप्स रखे हैं इसके, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में बॉडी के बाहर कन्वर्ट हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन इज कि वो बाहर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आखिर क्या है ऐसा जिसकी वजह से सेप्रोफाइट जो होते हैं अपने फूड को बॉडी के अंदर की जगह बाहर ही उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो क्या होता है बेटा कि जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि सेप्रोफाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर से एक केमिकल एक एंजाइम रिलीज करते हैं। केमिकल नहीं, एक एंजाइम, एंजाइम भी वही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं हम उसको। वो रिलीज करते हैं उस डेड फूड पे, डेड एंड डिकेइंग प्लांट पे या एनिमल पे, ठीक है। जैसे ही वो एंजाइम उसके ऊपर रिलीज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और स्लोली स्लोली इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। और जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट डिकेइंग मैटर। ओके ये क्लियर है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मशरूम, ठीक है, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये दोनों सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। मशरूम भी डेड और डिकेइंग पे ही फीड करता है, उसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं है बेटा कि अपने आप वो सन की लाइट यूज करेगा और अपना खाना बना लेगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट है डेड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट्स जो इनको फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। अब ये क्या होता है? ये भी दूसरे पे डिपेंड है। हम हेटरोट्रॉफ्स पढ़ रहे हैं तो हेटरोट्रॉफ्स ये तीनों के तीनों किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ये जिस पे डिपेंड करते हैं उनको हम कहते हैं होस्ट। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते फूड, किसी और ऑर्गेनिज्म पे दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट, ठीक है, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। लेकिन आपको इसमें बेटा एक चीज याद रखनी है, जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, पैरासाइट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो ये अंदर और बाहर क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो, वो पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं और होस्ट से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स व्हिच टेक्स फूड फ्रॉम द होस्ट बट लिव्स इनसाइड द होस्ट बॉडी। अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? न्यूट्रिशन क्या है? हमारे ब्लड के अंदर बेटा फ्लो कर रहा होता है, तो वही होता है। एग्जाम्पल के लिए लाइस, ठीक है, जुएं। क्या होता है? जुएं हो गई तो हमारे स्कैल्प पे एक इचिंग से फील होती है। वो इचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वो लाइस जो होता है वो आपके स्कैल्प में से ब्लड को सक कर रहा है, ठीक है। टेपवॉर्म, इसकी अगर मैं एक्टोपैरासाइट की वो करूं एग्जाम्पल तो इसमें आता है बेटा लाइस, ये है लाइस। नेक्स्ट इज टेपवॉर्म। टेपवॉर्म जो होता है इंटेस्टाइन में रहता है, एंडोपैरासाइट है, ओके। ये टेपवॉर्म हो गया एंडोपैरासाइट में, बॉडी के अंदर रहता है और आपका न्यूट्रिशन शेयर करता रहता है। ये डायरेक्टली रोटी या फिर राइस नहीं खा सकता आपसे, इसको क्या चाहिए? एक सिंपलेस्ट फूड चाहिए, और सिंपलेस्ट फूड हमारी बॉडी में कहाँ पे है? ब्लड के अंदर है, तो डायरेक्टली ब्लड को सक करता है। अब होता क्या है बेटा कि मम्मा तो डेली आपको प्रॉपर मील दे रही है, ब्रेकफास्ट भी दे रही है, लंच भी, डिनर भी, साथ में फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, और भी बहुत कुछ, ड्राई नट्स, सब कुछ खिला रही है, लेकिन फिर भी आपको वीकनेस फील हो रही है, तो क्या करोगे? लगातार जब वीकनेस फील हो रही है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको चेक करेंगे, तब फिर पता चलेगा कि बॉडी के अंदर जब आप सब कुछ ले रहे हो, प्रॉपर वे में ले रहे हो, तो फिर ऐसी क्या दिक्कत है जिससे वीकनेस हो रही है? यानी कि आपका न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। वो न्यूट्रिशन कौन ले रहा है? वही टेपवॉर्म जो आपके अंदर बैठा हुआ है घुस के, ठीक है। 2 रोटी अगर आपने खाई तो 1 रोटी का न्यूट्रिशन वो टेपवॉर्म खा ले रहा है, वो वॉर्म खा ले रहा है, वॉर्म्स भी हो जाते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, मस्किटो, मस्किटो क्या करता है? वो भी तो हमारा ब्लड सक कर रहा है, ब्लड के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट है, तो वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट ले रहा है। हम होस्ट हो गए और वो पैरासाइट हो गया, ठीक है। अगर ये तो मैंने एग्जाम्पल ली आपके इंसेक्ट्स की और इनकी एग्जाम्पल ली, प्लांट्स की एग्जाम्पल में, प्लांट्स भी होते हैं बेटा पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा, कस्क्यूटा प्लांट, ठीक है, इसका हिंदी में नाम है अमरबेल, इसको अमरबेल भी कहा जाता है, ठीक है। कस्क्यूटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमरबेल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है,
ठीक है, अगर इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा? तो इसको नेचर ने कुछ तो ऐसा दिया है जिसकी वजह से ये अपना फूड ले सकता है, वरना ये मर जाएगा। तो ये क्या करता है बेटा, कस्क्यूटा के पास होते हैं सकर्स। कस्क्यूटा के पास क्या होते हैं? सकर्स होते हैं। ठीक है, सकर्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक ट्री पे, समझो ट्री के ऊपर कॉइल कर लेता है और अपने सकर्स को उसके फ्लोएम तक एंटर कर देता है, वहां तक घुस जाता है। ये फ्लोएम है, उसके अंदर तक घुस जाएगा। और फ्लोएम क्या है, हमने पढ़ा था 9th में। फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, यानी उसके पास फूड है तो डायरेक्टली सकर्स जो होते हैं वो फ्लोएम तक पहुंचेंगे और उससे उसका न्यूट्रिशन शेयर कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमेशा लाइव रहता है। ये कस्क्यूटा की एग्जाम्पल हो गई। तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट पे डिफरेंस। ठीक है, और होस्ट वर्ड बेटा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट की बॉडी पे ही रहते हैं। नेक्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग आ गए और दूसरा एक किसका एग्जाम्पल है, ये है अमीबा। ये आपका अमीबा हो गया। ये दोनों ही जो होते हैं ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब कैसे करते हैं? फीड ऑन इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एंड डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे सेप्रोफाइट्स में कि कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो कॉम्प्लेक्स फूड आप इनटेक कर रहे हो, जो खा रहे हो, वो सिंपलेस्ट बनने तक की प्रोसेस जो होती है वो बॉडी के अंदर हो रही है। क्या हम देख सकते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को अपने? नहीं देख सकते, लेकिन एनर्जी तो फील कर रहे हो। ब्रेकफास्ट करके आए हो, फिर आपको एनर्जी भी फील हो रही है, यानी वो एनर्जी कैसे आई? पहले आपने जो भी आपने मिल्क लिया था या आपने ब्रेड खाया था, जो भी आपने लिया मील, वो अंदर जाकर वो मील को हम कॉम्प्लेक्स फूड कहेंगे। और उसके बाद जो अंदर गया वो ईसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स ने अपना वर्क किया और उसके बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस क्या हुआ? बॉडी के अंदर हुआ, जबकि सेप्रोफाइट्स कहाँ कर रहे थे सारा प्रोसेस? बॉडी के बाहर कर रहे थे। फीड ऑन इंजेस्टिंग डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनने का जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कहाँ होगा? बॉडी के अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहां लिख देते हैं इनसाइड द बॉडी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, अमीबा। अमीबा भी यही फॉर्म करता है। अमीबा ठीक है यूनिसेल्युलर है, लेकिन इसके बॉडी का सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बारे में हम डिटेल में न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज होलोजोइक को हम एक बार थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। Now let's discuss the steps which involves in Holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition involves certain points. Holozoic nutrition. Holozoic mode of nutrition involves 5 steps to complete the process. Let's discuss about them. First step is ingestion. Second step is digestion. Ingestion, then digestion. Now third is absorption. Fourth is assimilation. And the last step of Holozoic mode of nutrition is egestion. Egestion. Now what is ingestion? Ingestion is whatever you are taking inside in the form of food, in the form of complex food. Ingestion is simply intaking of any food. Okay. Now what is digestion? The food which you have taken inside need to be digested by the body. ठीक है, बॉडी कैसे डाइजेस्ट करेगी? सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी में बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगी। जो फूड आपने खाया है कॉम्प्लेक्स फूड को, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट, नाउ द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है कॉम्प्लेक्स फूड का जो हमने खाया था, तो उसको बॉडी को एब्जॉर्ब करने की भी ज़रूरत है, अदरवाइज एनर्जी नहीं मिलेगी।
then this simplest form of food is nutrient is absorbed. बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी. जब वो एब्जॉर्प्शन हो चुका है, देन द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है कि जो एनर्जी मिली है उसको हम यूटिलाइज करें. अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो वेस्ट है फिर. ठीक है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो एब्जॉर्ब फूड से मिला है वो एनर्जी. और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो चुका है, सेल्स उसको यूज कर चुकी हैं, बॉडी ने वेरियस प्रोसेस के लिए उसको यूज किया है, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होगा. तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के बाहर निकलना जरूरी है. देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन और एक्सक्रीशन. अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स will be thrown out from the body. So these are 5 steps which are involved in holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition में एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, अमीबा है, हम लोग हैं इसके एग्जाम्पल्स, एनिमल्स हैं. इसके साथ साथ हमारा ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गया, जिसमें कि सेप्रोफाइट्स से फर्स्ट हमने पैरासाइट्स पढ़े और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनकी भी हेल्प करिए. कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.